से इनका ध्यान के मेरी तरफ ना आ जाए ना। नहीं नहीं नहीं, आप बैठो। कई बार आदमी पास में बैठा ध्यान चुक गया। नमस्कार। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साहिल साहब का नाम पढ़ के और मुझे जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे उनको थोड़ी हैरानी हो रही होगी। बहुत जल्दी साहिल साहब यहीं पर पहुंच रहे हैं। मैं सिर्फ आपके 3 मिनट लेने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को जान के बहुत खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि दिल्ली के बहुत बड़े शायर रामचंद्र साहिल जी का ये पहला लाइव है। और मुझे थोड़ा सा इस बात की खुशी है कि मैं अनिल मासूम इसके लिए कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हूँ। गुरचरण सिंह जी नमस्कार, आप आ गए हैं। और अभी आपके और साहिल जी के बीच में से मैं जाने ही वाला हूँ। सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ कि साहिल साहब से मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि आप लोगों के सामने इस लॉकडाउन में आओ। वैसे तो आप स्टेजेस पे पूरी दिल्ली पे छाए हुए हो, आप लॉकडाउन के पीरियड में कहीं तो कुछ करो, वो तैयार नहीं हो रहे थे। फिर मेरे 3-4 लाइव हो गए। मैंने उनको बोला कि ये तो बात गलत है ना कि शिष्यों के, आपके शागिर्दों के लाइव हो रहे हैं और आपके लाइव नहीं हो रहे। तो बहुत मुश्किल से वो माने कि ठीक है मैं लाइव आऊँगा, पर कहाँ आऊँगा। मैंने कहा आपका कद अगर बड़ा है तो जो जगह बड़ी होगी मैं वहीं आपको लेकर आऊँगा। और फिर मैंने कहा आप ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट पर अपना पहला लाइव देंगे। और गुरचरण सिंह जी ज़रा ये बता दीजिएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि इसी आवाज़ में साहिल जी को आगे पढ़ना है। तो मैंने कहा यहाँ पर आपका पहला लाइव आएगा। और फिर इन्होंने पूछा कि भाई ये ट्रस्ट क्या करता है, तो मैंने इनके काम गिनाए कि नए शायरों, नए लेखकों का, शायरों का, कवियों का ये भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो फिर मैंने मेरे लाइव के दौरान मैंने काफ़ी कुछ बताया था इस ट्रस्ट के बारे में कि इनकी बहुत सारी इकाइयाँ चल रही हैं और कई जगह पूरे इंडिया में इनकी इकाइयाँ चल रही हैं और बहुत ईमानदारी से अच्छा काम चल रहा है। तो इन्होंने बोला ठीक है, ईमानदार लोगों के साथ मेरा जाना बनता है, आप हाँ कर दीजिए। और मेरे लिए लॉटरी निकलने जैसी बात थी, क्योंकि 2 लोग सपना एहसास जी आपके गुरुजी और आपके मेरे बीच, उनके बीच में और आपके बीच में मैं ज़्यादा देर नहीं हूँ, शुक्रिया आप आई। तो इस इसरार के बाद वो तैयार हुए और आज हमको नॉर्मली हम लोगों को शायरी सुनने को मिलती है, आज सुनने को और सीखने को दोनों चीज़ें मिलेगी। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ साहिल साहब का जिन्होंने हाँ करी, और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हिंदी उर्दू एकता मंच का। प्रॉपरली थैंक्स अपने हमारे साहिल साहब करेंगे ही कि जिन्होंने साहिल साहब का नाम सुनते ही, सारे नाम कई और बीच में थे उनको छोड़कर एक दिन के नोटिस पे ही उनको मौका दिया, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। दामिनी का शुक्रगुज़ार हूँ, फ़रीद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। फ़रीद साहब अभी मोस्टली यहाँ दिख नहीं रहे हैं क्योंकि आज उनका फ़ोन टूट गया है, बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान जो हमारा भी हुआ है कि हम उनके साथ रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं साहिल साहब को बुला रहा हूँ और उनके और आपके बीच में से हट के उनको रास्ता दे रहा हूँ। वो आएंगे और अपनी बातचीत शुरू करेंगे। साहिल साहब, तालियाँ। और ऊपर जाना चाहिए, इसको थोड़ा बाहर ही लटकता रहे, इसको ऊपर वाले कॉलर में अटका दें।
ऊंचा बोलो। आदाब दोस्तों, मैं आरसी वर्मा साहिल, जैसा कि मासूम जी ने बताया आपको, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं जनाब फ़रीद अहमद फ़रीद साहब का, जो इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं। ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट साहित्यिक मंच के, और उनसे जुड़े जो भी इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरान हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। इसके बाद थोड़ा सा तारुफ। मेरा जन्म आज के पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में हुआ था 1947 की 1 जनवरी को। तालीम मेरी, मैं ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से सन 2006 दिसंबर में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर हुआ। लिखना मैंने वैसे तो 15 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, लेकिन ज़्यादा ज़ोर मेरी कलम ने पकड़ा रिटायरमेंट के बाद ही। अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको पहले चंद अशार से जोड़ता हूँ। 2-4 शेर सुनिए पहले। अर्ज़ करता हूँ, शिकवा शिकवों से कहीं दूर हुआ है यारो, शिकवा शिकवों से कहीं दूर हुआ है यारो, सिर्फ एक बार गले मिल के तो देखो यारो। दूसरा शेर है, हिम्मत ज़रा सी दे दी खुदा ने तो कहते हैं, हिम्मत ज़रा सी दे दी खुदा ने तो कहते हैं, तकदीर अब लिखेंगे खुद अपनी कलम से हम। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तकदीर अब लिखेंगे खुद अपनी कलम से हम। वाह। काम बन जाए तो कहते हैं मियाँ मैंने किया, काम बन जाए तो कहते हैं मियाँ मैंने किया, ना बना घर तो कहा जैसे खुदा की मर्ज़ी। क्या बात है, क्या बात। ना बना घर तो कहा जैसे खुदा की मर्ज़ी। आरज़ुएं वो करे इंसान जो पूरी भी हों, आरज़ुएं वो करे इंसान जो पूरी भी हों, नाव कागज़ की समंदर पार जाएगी क्या, नाव कागज़ की समंदर पार जाएगी भला। बहुत सुंदर, बहुत बात। ये 2-2 लाइन की चीज़ें मैंने सुनाई आपको। इसके बाद 3-3 लाइन पे आ रहा हूँ। इनको मैंने नाम दिया है तिपाई, 3 पैर वाली। तुलसीदास जी ने लिखी चौपाइयाँ, मैंने लिखी तिपाइयाँ। इसमें हर तिपाई में थोड़ा थोड़ा तंज है। देखिएगा आज के माहौल पर, कुत्ते को पुचकार, कुत्ते को पुचकार, बाप से क्या रिश्ता, उसे खूब धुतकार। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुत्ते को पुचकार, बाप से क्या रिश्ता, उसे खूब धुतकार। वाह। संसद का हुड़दंग, संसद का हुड़दंग, देख खुश हुआ मन प्रजातंत्र के रंग। और एक देखिएगा, सीख प्यार का सार, सीख प्यार का सार, अंदर रख रंजिश ऊपर ऊपर प्यार। और एक और देखिएगा, कर ले तू ये नोट, कर ले तू ये नोट, प्रजातंत्र में तो तू है केवल वोट। वाह, बहुत बढ़िया। इससे बहुत ऊपर कोई अहमियत नहीं है तेरी। अब 4 लाइन पे आता हूँ, मुक्तक सुनिए 2-1। कृष्णा शर्मा जी आ रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सपना बेटी भी आ रही है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्यागी जी आए हैं, श्वेता त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी आ गए। ज़िंदगी में सबको दुश्मन मत बना, ज़िंदगी में सबको दुश्मन मत बना, एक तो हो दोस्त ऐसा तेरे पास, जो अंधेरों में बने तेरी शमा, जो अंधेरों में बने तेरी शमा,
जो हंसाए तुझको जब तू हो उदास। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और इसी के साथ जुड़ा हुआ और एक मुक्तक है, बज़्म में तेरी न सब हों चापलूस, बज़्म में तेरी न सब हों चापलूस, एक तो हो शख्स ऐसा तेरे पास, जो गिनाए तुझको तेरी खामियाँ, जो गिनाए तुझको तेरी खामियाँ, सीधे जो रखे तेरे होशो हवास। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। हर काव्य की तरह उर्दू काव्य में भी कई विधाएं हैं, जैसे गज़ल है, नज़्म है, रुबाई है, ख़ता है, मुसद्दस है, मसनवी है और कई चीज़ें हैं। उनमें एक तज़मीन है। तज़मीन का मतलब है किसी को अपनाना, अडॉप्ट कर लेना। जैसे कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनके संतान नहीं होती, उन बेचारों को कहीं से बच्चा गोद लेना पड़ता है। उस बच्चे को वो बिल्कुल महसूस नहीं होने देते कि वो उसके माँ बाप नहीं हैं, उसको अपना लेते हैं। ऐसे ही मान लो मैं किसी शेर का एक मिसरा लूँ, किसी भी शायर का, और उसमें अपनी एक लाइन जोड़ूँ, उसी भाव को देखते हुए, उसी मीटर को, उसी बहर को, इस तरह से दोनों एसिमिलेट हो जाएं, आपस में मिक्स हो जाएं कि पता ही ना चले कि कुछ पोर्शन मेरा है, कुछ किसी और का है। तो इसे कहते हैं तज़मीन। ये दो तरह से होती है। एक तो ये है कि एक मिसरा लिया जाए और एक मिसरा मैं जोड़ूँ। दूसरा है कि पूरे का पूरा एक शेर ले लो, उसमें 3 मिसरे मैं जोड़ूँ, उन 3 मिसरों को पहले लिखूँ, बाद में वो शेर लिखूँ, और पांचों जब कोई पढ़े तो उसे ये महसूस ना हो कि ये मेरा लिखा हुआ है या किसी और शायर का। इस तरह से देखिए, मैं दो एक आपको वानगी के तौर पे पढ़ता हूँ, देखिएगा। पहला शेर बहुत ही मकबूल शायर, रिटायर्ड विंग कमांडर जनाब शाह जहानी का है। तख़य्युल की वुसअत सलामत रहे, तख़य्युल की वुसअत सलामत रहे, कफ़स में भी मैं महवे परवाज़ हूँ। तो मैंने 3 लाइनें अपनी जोड़ी हैं। रिवाजों से मेरी बगावत रहे, खुद की सुनूं में ये आदत रहे। रिवाजों से मेरी बगावत रहे, खुद की सुनूं में ये आदत रहे, नई से नई मेरी चाहत रहे, तख़य्युल की वुसअत सलामत रहे, कफ़स में भी मैं महवे परवाज़ हूँ। बहुत सुंदर। दूसरा शेर मैंने लिया है जनाब प्रमोद शर्मा असर का, जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। शेर है, वो यूँ बर्ताव करता है सभी से, वो यूँ बर्ताव करता है सभी से, नहीं इंसान वो जैसे खुदा हो। बहुत सुंदर। तो मेरी 3 लाइनें देखिएगा। नहीं बन पाती उसकी अब किसी से, नहीं बन पाती उसकी अब किसी से, झगड़ पड़ता है वो तो हर किसी से, वो ऐसा ही है देखा है जभी से, वो यूँ बर्ताव करता है सभी से, नहीं इंसान वो जैसे खुदा हो। बहुत सुंदर। और एक लाइन वाला, जैसे मैं आपको बताया, एक मिसरे वाला, एक मिसरा था, मुझे पता नहीं कौन से शायर की कौन सी गज़ल का है, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। मैंने इसमें अपनी एक गांठ लगाई है, इसे गांठ लगाना भी कहते हैं, अपनी तरह से एक मिसरा जोड़ा है। दायरों में जो बंधा, दायरों में जो बंधा, ला इंतहा क्यों कर हुआ, और जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसके बाद मैं आता हूँ गज़लों की ओर। सबसे पहले एक बहुत ही बारीक गज़ल से आपको जोड़ता हूँ, बहुत ही छोटे बहर की, बहुत छोटी छोटी बातें हैं उसमें, बहुत छोटी छोटी हिदायतें कह सकता हूँ। देखिएगा। सपने ज़्यादा पाला मत कर, ज़्यादा पाला मत कर, मन बेवजह उछाला मत कर।
सपने ज़्यादा पाला मत कर, मन बेवजह उछाला मत कर। बैठ गुमा के झूले में तू, सिक्का रोज़ उछाला मत कर। तेरी सोच पक्की होनी चाहिए, ये नहीं कि हेड आएगा तो ये करूँगा, टेल आएगा तो ये करूँगा। सोच अपनी पक्की रखो। बैठ गुमा के झूले में तू, सिक्का रोज़ उछाला मत कर। वर्क ज़िंदगी की किताब का, वर्क ज़िंदगी की किताब का, कोई भी तू काला मत कर। कद्दावर तू बहुत है, मान लिया तेरा बहुत ऊंचा कद है। कद्दावर तू बहुत है, फिर भी खुद को कभी हिमालय मत कर। कद्दावर तू बहुत है, फिर भी खुद को कभी हिमालय मत कर। और अगले शेर में कहना ये चाहता हूँ मैं कि जो काम जैसे होना चाहिए उसे वैसे ही करो। शॉर्टकट्स ना अपनाओ कभी भी, उससे नुकसान ही होता है। तो शेर अर्ज़ करता हूँ, शोलों को ठंडा करने को गीली चादर डाला मत कर। शोलों को ठंडा करने को गीली चादर डाला मत कर। चादर ही जलेगी, शोले तो ठंडे होने से रहे। अगला शेर है, जहन के नाजुक नाजुक रेशे, जहन के नाजुक नाजुक रेशे हथियारों में ढाला मत कर। और दुनिया जान गई है तुझको, दुनिया जान गई है तुझको, छोड़ दे अब ये माला मत कर। वाह, बहुत सुंदर। और चुप रहना अच्छा है, मैं भी चुप ही रहता हूँ अक्सर। चुप रहना अच्छा है, लेकिन हरदम मुंह पे ताला मत कर। और मक्ता भी देखिएगा, माजी की गठरी को साहिल, माजी की, अतीत की, भूतकाल की, माजी की गठरी को साहिल, शामो सहर खंगाला मत कर। हमें ज़रा सी फुर्सत मिलती है, हम माजी को लेकर बैठ जाते हैं, दुखी होते रहते हैं। माजी की गठरी को साहिल, शामो सहर खंगाला मत कर। इसी तरह की एक छोटी बहर में, तरन्नुम में, बहुत ही हल्का तरन्नुम है, देखिएगा। पहले दो शेर आज के माहौल पर हैं। आग हर मील है सामने, आग हर मील है सामने, ना कोई झील है सामने। आग हर मील है सामने, ना कोई झील है सामने। कोयलें अब कहाँ खो गई, कोयलें अब कहाँ खो गई, गिद्ध है चील है सामने। अगले शेर में मैं कहना चाहता हूँ कि आज के माहौल में सत्य जो है, सच एक चींटी के बराबर है और झूठ एक हाथी के बराबर। आज हर सत्य की चींटी के, आज हर सत्य की चींटी के, झूठ का पील है सामने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। टीवी से हट गए वालिदैन, बच्चों के साथ माँ बाप भी टीवी देखने बैठ गए थे, लेकिन उनको हटना पड़ा। टीवी से हट गए वालिदैन, दृश्य अश्लील है सामने। काम सरकार का जो भी हो, मैं भी सरकारी अफसर रहा हूँ, काम सरकार का जो भी हो, फिर वही ढील है सामने। क्या बात, क्या बात। एक घड़ी भी जो तन्हा हुए, एक घड़ी भी जो तन्हा हुए, माजी की रील है सामने। जो सिखाया वही बोलना, जो सिखाया वही बोलना, देख तहसील है सामने। कमाल का शेर है, कमाल शेर। एक बार जो सिखाया वही बोलना, देख तहसील है सामने। एक घड़ी भी जो तन्हा हुए, माजी की रील है सामने। रविंद्र शर्मा
और शाकिर देलवी साहब मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्टिविटी रुकी है शायद कुछ रुका है शायद। चलो पढ़ते जाओ। अगली गज़ल से जोड़ रहा हूँ आपको। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ शायर हूँ, ऊंची ऊंची उड़ानें मेरे बस की नहीं है। तो इसी अंदाज की गज़ल है ये। अर्ज़ करता हूँ, ज़मीं की बात ही करना, गगन की बात मत करना। ज़मीं की बात ही करना, गगन की बात मत करना। कभी औकात से ज़्यादा वज़न की बात मत करना। ज़रूरी जंग है गर कूद जा फिर जंगजू होकर। ज़रूरी जंग है गर, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जंग हो ही नहीं। भगवान कृष्ण भी धृतराष्ट्र के पास राष्ट्र शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन जब देखा बात नहीं बन रही तब उन्होंने जंग का ऐलान किया। ज़रूरी जंग है गर कूद जा फिर जंगजू होकर। उतर मैदान में फिर कोई अमन की बात मत कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पड़े हों पाँव में छाले, बहुत हिम्मत देने वाला शेर। पड़े हों पाँव में छाले, न उठते हों कदम तेरे। पड़े हों पाँव में छाले, न उठते हों कदम तेरे। जहाँ तक हो सके फिर भी थकन की बात मत कर। बहुत सुंदर। चमन में बात कर बादे सबा की, गुल की तितली की। चमन में बात कर बादे सबा की, गुल की तितली की। कफस में रह के फिर कोई चमन की बात मत कर। एक शेर सियासत पर भी। वतन की खूब देखी अब तलक तेरी परस्तारी। वतन की खूब देखी अब तलक तेरी परस्तारी। सियासतदां तो अब कोई वतन की बात मत करना। और अगला शेर मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर, शायद इसी शेर के लिए ये गज़ल मैंने कही थी। देखिएगा। नहीं जब नन्हे नन्हे बच्चों के तन पर कोई कपड़ा। नहीं जब नन्हे नन्हे बच्चों के तन पर कोई कपड़ा। मेरी मैयत पे तुम यारो कफन की बात मत करना। मेरी मैयत पे तुम यारो कफन की बात मत करना। और मक्ता देखिएगा। वतन पे जब मुसीबत हो, वतन पे जब मुसीबत हो, वतन की सोचना साहिल। तू फिर मौसम की, तू फिर फूलों की, मौसम की, सजन की बात मत करना। बहुत सुंदर। ज़मीं की बात ही करना, गगन की बात मत करना। पुनीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं। शाकिर देलवी भी बार बार मुझे हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा। इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक देखिएगा गज़ल। दुश्मनों से हो खफा एक हद तलक। दुश्मनों से हो खफा एक हद तलक। और दोस्तों से भी निभा एक हद तलक। हम निवाला हम सफ़र कैसा भी हो। हम निवाला हम सफ़र कैसा भी हो। राज उसको भी बता एक हद तलक। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। खिदमतें कैसी भी कर माँ बाप की। खिदमतें कैसी भी कर माँ बाप की। कर्ज होता है अदा एक हद तलक। वाह, बहुत सुंदर। दूरियां माना बहुत अच्छी नहीं। दूरियां माना बहुत अच्छी नहीं। कुर्बतें फिर भी बढ़ा एक हद तलक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है रूठे हैं पहली बार वो। ठीक है रूठे हैं पहली बार वो। क्या कहना, फिर भी तू उनको मना एक हद तलक। क्या बात। तेरी फितरत में वफा चाहे ना हो। तेरी फितरत में वफा चाहे ना हो। फिर भी तू करना जफा एक हद तलक। क्या बात। पाओगे साहिल ज़रूरी तो नहीं। पाओगे साहिल ज़रूरी तो नहीं। क्यों? क्योंकि ना खुदा भी है खुदा एक हद तलक। क्या ना खुदा भी है खुदा एक हद तलक।
क्या शेर है, बहुत सुंदर। शोखी भी महबूब की हद में भली, शोखी भी महबूब की हद में भली, प्यारी लगती हर अदा एक हद तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीरगी कर दूर रोशन हो के खुद, तीरगी अंधेरा, तीरगी कर दूर रोशन हो के खुद, रोशनी देगा दिया एक हद तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आग ये फूंकेगी तेरे घर को भी, आग ये फूंकेगी तेरे घर को भी, दोस्त इसको दे हवा एक हद तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कौन साहिल जान पाया है उसे, कौन साहिल जान पाया है उसे, सबको है उसका पता एक हद तक, सबको है उसका पता एक हद तक, दुश्मनों से हो खफा एक हद तक। साहब शानू भी ऑनलाइन आ गए, शानू को देख रहे हैं। शानू पराशर भी हौसला दे रही है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र शर्मा, अनिल मासूम तो खैर मेरे पास बैठे ही हैं। एक और छोटी सी गज़ल है। हर लम्हा रेज़ा रेज़ा बिखरना पड़ा मुझे, हर लम्हा रेज़ा रेज़ा बिखरना पड़ा मुझे, जीने की आरज़ू में यूं मरना पड़ा मुझे, बहुत अच्छा। जीने की आरज़ू में यूं मरना पड़ा मुझे, बिखरा हुआ था टूट कर मानिंदे आईना, बिखरा हुआ था टूट कर मानिंदे आईना, आमद सुनी जो उनकी संवरना पड़ा मुझे। वाह। ये शेर देखिएगा, बहुत प्यारा शेर बतौर ख़ास। तन्हा ही रह गया था बुलंदी पे जाके मैं, तन्हा ही रह गया था बुलंदी पे जाके मैं, मिलने को दोस्तों से उतरना पड़ा मुझे, क्या बात है, क्या मिलने को दोस्तों से उतरना पड़ा मुझे। दुनिया की गर्दिशों ने न टिकने दिया कहीं, दुनिया की गर्दिशों ने न टिकने दिया कहीं, टिक पाता उससे पहले उखड़ना पड़ा मुझे, क्या बात। टिक पाता उससे पहले उखड़ना पड़ा मुझे। और मकता है, फ़िक्रे माश में, रोज़ी रोटी की चिंता में, फ़िक्रे माश में तो साहिल तमाम उम्र, फ़िक्रे माश में तो साहिल तमाम उम्र, जो जो नहीं था करना वो करना पड़ा मुझे। क्या बात। हर लम्हा रेज़ा रेज़ा बिखरना पड़ा मुझे, जीने की आरज़ू में यूं मरना पड़ा मुझे। सिंह गोहिल मेरे रूबरू हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की गज़ल में कुछ हिसाब किताब कर रहा हूँ मैं, हिसाब में भले फेल होता रहा हमेशा। किस लिए हम रखें यारो, किस लिए हम रखें अपना आज और कल का हिसाब, किस लिए हम रखें अपना आज और कल का हिसाब, जब वो रखता है हमारे एक एक पल का हिसाब, जब वो रखता है हमारे एक एक पल का हिसाब। काम बस इतना है अपना, बीज बोना सींचना करना हिफाजत पेड़ की, बीज बोना सींचना करना हिफाजत पेड़ की, काम बस इतना है अपना, क्यों रखें फल का हिसाब। फल देने वाला तो क्या बात है, क्या बात है। क्यों रखें फल का हिसाब। पूरी गीता पढ़ दी आपने इसमें। वाह, वाह। बीज बोना सींचना करना हिफाजत पेड़ की, काम बस इतना है अपना, क्यों रखें फल का हिसाब। जब खबर थी गोपियों को कृष्ण है छलिया बड़ा, जब खबर थी गोपियों को कृष्ण है छलिया बड़ा, वो रही छल में ही खुश, क्यों रखती वो छल का हिसाब। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, वाह। क्या नहीं कर सकता ये इंसान गर करने पे आए, क्या नहीं कर सकता ये इंसान गर करने पे आए, पा सका क्या कोई इसके आज तक बल का हिसाब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू शानू। जब तलक ना डूबोगे
उतराओगे दरिया में तुम, जब तलक ना डूबोगे उतराओगे दरिया में तुम, कैसे कर पाओगे साहिल पे खड़े जल का हिसाब, कैसे कर पाओगे साहिल पे खड़े जल का हिसाब। कत्ल कितनों का हुआ है, जख्म कितनों को लगे, कत्ल कितनों का हुआ है, जख्म कितनों को लगे, क्या भला दे पाएंगी आंखें ये काजल का हिसाब, क्या बात है, क्या भला दे पाएंगी आंखें ये काजल का हिसाब। बहुत अच्छा, उनकी यादों से ही फुर्सत दिल को मिल पाती है कब, बहुत अच्छा, उनकी यादों से ही फुर्सत दिल को मिल पाती है कब, हिज्र की घड़ियों का गिनना गोया पागल का हिसाब, क्या बात है, बहुत हिज्र की घड़ियों का गिनना वाह, वाह, वाह। गोया पागल का हिसाब। वाह वाह वाह, आर्य रंग में क्या समझ पाएंगे अहले इल्म अहले दिल की बात, क्या समझ पाएंगे अहले इल्म अहले दिल की बात, काठ के सौदागरों से क्या हो संदल का हिसाब, क्या बात है, काठ के सौदागरों से क्या हो संदल का हिसाब। बहुत सुंदर। और मक्ता है, देखिए इसका, मक्ते से पहले एक शेर और देख लीजिएगा। हर बला से ही बचाकर जिसने रखा है मुझे, हर बला से ही बचाकर जिसने रखा है मुझे, क्या चुका पाऊंगा माँ उस तेरे आंचल का हिसाब। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है समंदर माँ का दिल साहिल इसे मापेगा कौन, है समंदर माँ का दिल साहिल इसे मापेगा कौन, क्या लगाएं इसकी गहराई का और तल का हिसाब, किस लिए हम रखें अपना आज और कल का हिसाब, जब वो रखता है हमारे एक एक पल का हिसाब। बहुत अच्छे। सुषमा शैली जी, गुरचरण सिंह जी, फरीद अहमद फरीद साहब, सब मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल तरन्नुम में फिर पेश कर रहा हूँ। बहुत पहले एक गज़ल आपने सुनी होगी, फिर छिड़ी बात रात फूलों की, उसी ज़मीन पर लिखने की कोशिश की है, देखिएगा। जिंदगी में बहार फूलों की, जिंदगी में बहार फूलों की, रंगतें बेशुमार फूलों की, रंगतें बेशुमार फूलों की, फूल देखे लहक उठी शबनम, फूल देखे लहक उठी शबनम, वो थी शायद बीमार फूलों की। कैसा होगा वो घर, ये शेर देखिएगा, कैसा होगा वो घर हो छत जिसकी, कैसा होगा वो घर हो छत जिसकी, और हर एक दीवार फूलों की। फितरतें ना बदल सके अपनी, फितरतें ना बदल सके अपनी, रह के सोहबत में खार फूलों की। क्या बात है, रह के सोहबत में खार फूलों की। कहकशां देख के हुआ ये गुमा, कहकशां देख के हुआ ये गुमा, तारे हैं या करार फूलों की, तारे हैं या तार फूलों की। चोट फूलों से भी जो पहुँचे उन्हें, वो इतने नाजुक है, फूलों से भी उनको चोट पहुँच जाती है। चोट फूलों से भी जो पहुँचे उन्हें, क्या खता इसमें यार
फूलों की। क्या बात है। धूल भी आज यूं लगे साहिल, धूल भी आज यूं लगे साहिल, गर्द हो जो हजार फूलों की, गर्द हो जो हजार फूलों की, बहुत सुंदर, बहुत जिंदगी में बहार फूलों की। सुषमा सिंह जी भी आ गई। सुषमा सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता त्यागी जी, सुषमा शैली जी, इन सब का आभार। है दिन बस चार, फिर भी हादिसा होने से डरता है। ज़िंदगी 4 दिन की है, फिर भी हम हादिसों से डरते रहते हैं। है दिन बस 4, फिर भी हादिसा होने से डरता है, जबकि हमें पता है मौत जो है वो सबसे बड़ा हादिसा है और वो होना है ज़रूर। वो हादिसा ज़रूर सब पे आएगा। उस हादसे की हमें परवाह नहीं है, लेकिन छोटे मोटे हादसों से हम लोग डरते रहते हैं। है दिन बस 4, फिर भी हादिसा होने से डरता है। न जाने आदमी ये क्यों फना होने से डरता है। न जाने आदमी ये क्यों फना होने से डरता है। जुदाई लाज़मी है जब कहीं कोई मिलन होगा। जुदाई लाज़मी है जब कहीं कोई मिलन होगा, मगर नादान ये इंसान जुदा होने से डरता है। मगर नादान ये इंसान जुदा होने से डरता है। यकीन शायद तू उसके आसरे का कर नहीं पाया। यकीन शायद तू उसके आसरे का कर नहीं पाया। क्या मिसरा है, कमाल है। तभी दुनिया से तू बेआसरा होने से डरता है। क्या बात है। नहीं जाएगी ज़ाया रोशनी तेरी, यकीन रख तू। चिराग से कह रहा हूँ मैं, दीपक से। नहीं जाएगी ज़ाया रोशनी तेरी, यकीन रख तू। किसी भी झोपड़ी का क्यों दिया होने से डरता है। क्या बात है। किसी भी झोपड़ी का क्यों दिया होने से डरता है। तू टूटेगा है क्योंकि हाथ में पत्थर लिए ये सब। तू टूटेगा है क्योंकि हाथ में पत्थर लिए ये सब। महज ये सोच के तू आईना होने से डरता है। क्या बात है। महज ये सोच के तू आईना होने से डरता है। घड़ी भर में तू दरिया आग का भी पार कर लेगा। घड़ी भर में ही दरिया आग का तू पार कर लेगा। क्या बात है। खुदा है साथ फिर क्यों ना खुदा होने से डरता है। क्या बात है। क्या बात। खुदा है साथ फिर क्यों ना खुदा होने से डरता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तू जब अशआर में अपने रहेगा गूंजता साहिल। तू जब अशआर में अपने रहेगा गूंजता साहिल, तो किस खातिर तू कल फिर बेसदा होने से डरता है। तो किस खातिर तू कल फिर बेसदा होने से डरता है। यह दिन बस 4, फिर भी हादिसा होने से डरता है। न जाने आदमी ये क्यों फना होने से डरता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक गज़ल जो बहुत पहले लिखी गई थी, और एक गज़ल जो बहुत पहले लिखी थी, देखिएगा। चेहरों में असल अब कोई चेहरा नहीं रहा। चेहरों में असल अब कोई चेहरा नहीं रहा। रिश्ते भी हैं मगर कोई गहरा नहीं रहा। क्या बात। रिश्ते भी हैं मगर कोई गहरा नहीं रहा। अपनी फुगा में ही नहीं शायद कोई असर। हम जो पुकार करते हैं, उसको बुलाते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से बुलाते हैं, दिल से नहीं बुलाते शायद। अपनी फुगा में ही नहीं शायद कोई असर, वरना वो एक पल को भी बहरा नहीं रहा। क्या बात है। वरना वो एक पल को भी बहरा नहीं रहा। एक ही बता दो जिंदगी ऐसी भी दोस्तों। एक ही बता दो जिंदगी ऐसी भी दोस्तों,
जिसपे कि मौत का कभी पहरा नहीं रहा, क्या बात, जिसपे कि मौत का कभी पहरा नहीं रहा। क्या बात। उठा है जब कहीं भी कोई दिल से इनकलाब, उठा है जब कहीं भी कहीं दिल से इनकलाब, परचम सितमगरों का तब फहरा नहीं रहा, परचम सितमगरों का तब फहरा नहीं रहा। अगला शेर देखिए, बहुत हिम्मत देने वाला। गुजरूंगा मैं जिधर से बना लूंगा रास्ता, गुजरूंगा मैं जिधर से बना लूंगा रास्ता, आबे रवा हूँ प्रचंड वेग से बहता हुआ पानी हूँ मैं, आबे रवा हूँ जो कहीं ठहरा नहीं रहा। गुजरूंगा मैं जिधर से बना लूंगा रास्ता, आबे रवा हूँ जो कहीं ठहरा नहीं रहा। अगले शेर पे कहना चाहा है मैंने, हम लोग कहते हैं किसी के बारे में यार सारी ज़िंदगी परेशान रहा वो, एक पल भी उसे चैन नहीं मिला, एक पल भी खुशी नहीं मिली, लेकिन मेरी सोच ये नहीं है, क्योंकि वो कर्म फरमा है, सब पर कर्म करता है, सब पर करुणा करता है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको एक पल भी खुशी ना दी हो उसने। देखिएगा, हर दिल पे बरसता है अब्र एक दफ़ा ज़रूर, हर दिल पे बरसता है अब्र एक दफ़ा ज़रूर, कोई भी दिल हमेशा ही सहरा नहीं रहा, कोई भी दिल हमेशा ही सहरा नहीं रहा। और मुट्ठी में बांध लो इसे साहिल, वगरना ये, किसे बांध लें? मुट्ठी में बांध लो इसे साहिल, वगरना ये है वक्त जो कभी कहीं ठहरा नहीं रहा, है वक्त जो कभी कहीं ठहरा नहीं रहा। चेहरों में अस्ल अब कोई चेहरा नहीं रहा, रिश्ते भी हैं मगर कोई गहरा नहीं रहा। एक और गज़ल जो तरही गज़ल है, मिसरा था, वो यूँ आवाज़ देते हैं कि पहचानी नहीं जाती, वो यूँ आवाज़ देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। भले मंजर हों दिलकश फिर भी वीरानी नहीं जाती, भले मंजर हों दिलकश फिर भी वीरानी नहीं जाती, कभी इंसान के दिल से परेशानी नहीं जाती, कभी इंसान के दिल से परेशानी नहीं जाती। अगला शेर पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये शेर कहाँ से पैदा हुआ। जब अवध के नवाब को फिरंगियों ने कैद कर लिया था, तो अंग्रेज़ अफसर ने उनसे पूछा, नवाब दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये तो आपको पता होगा, आप तो बड़े आराम से भाग सकते थे यहाँ से, फिर आपने अपने आप को कैद क्यों कराया, गिरफ्तार क्यों कराया आपने? वो कहने लगे, हुजूर मैं भाग तो सकता था, लेकिन मेरा वो जो नौकर है जिसने मुझे जूते पहनाने थे, वो कमबख्त अभी तक नहीं आया, मैं उसी के इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वहाँ से ये शेर पैदा हुआ है। अर्ज़ करता हूँ, भले नादार बेबस और बेकस हो भी जाएं वो, भले नादार बेबस और बेकस हो भी जाएं वो, कभी सुल्तान थे जो उनकी सुल्तानी नहीं जाती, कभी सुल्तान थे जो उनकी सुल्तानी नहीं जाती। बहुत अच्छे, बहुत सही बात। रफू करता रहे करता रहे करता रहे आशिक, रफू करता रहे करता रहे करता रहे आशिक, मगर ताउम्र उसकी चाक दामानी नहीं जाती, मगर ताउम्र उसकी दामानी नहीं जाती। वो शेर जिसे यही मेरा मिला था, अजब अंदाज से मुझको बुलाने को दरीचे से, अजब अंदाज से मुझको बुलाने को दरीचे से, वो यूँ आवाज़ देते हैं कि पहचानी नहीं जाती, वो आवाज़ देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। भले मौजूद कोई दूर पे मूसा नहीं है, अब हज़रत मूसा के बारे में मशहूर है कि तूर पर्वत पर खड़े हुए वो अल्लाह से बात किया कि इतनी तौफीक
ने उनको देखी थी कि वो उनके रूबरू होकर उनसे बात किया करते थे। तो एक बार उन्हें अल्लाह से कहा कि हुजूर आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ मैं। तो अल्लाह ने कहा बेटा तू नहीं देख पाएगा, मेरी रोशनी इतनी तेज़ है कि तू सह नहीं पाएगा उसे। लेकिन वो नहीं माने तो अल्लाह को मजबूर होकर आना पड़ा और वो गश खाकर गिर पड़े। भले मौजूद कोहे तूर पे मूसा नहीं हो अब, मगर वो थे इसी से उसकी तूरानी नहीं जाती। वो तूर पर्वत इसीलिए फेमस हुआ, इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि हज़रत मूसा उस पर खड़े होकर अल्लाह को याद किया करते थे। भले मौजूद कोहे तूर पे मूसा नहीं है अब, मगर वो थे इसी से उसकी तूरानी नहीं जाती। कि ये ऐजाद एटम बम सुकून के वास्ते इसने, कि ये ईजाद एटम बम सुकून के वास्ते इसने, बशर दाना भी हो पर उसकी नादानी नहीं जाती। शांति के लिए एटम बम बनाए हैं, कितना बड़ा काम किया है इस नादान इंसान ने। कि ये ईजाद एटम बम सुकून के वास्ते इसने, बशर दाना भी हो पर उसकी नादानी नहीं जाती। ज़माना एक गुज़रा रिंद को तौबा किए लेकिन, ज़माना एक गुज़रा रिंद को तौबा किए लेकिन, जो पहले थी जो उसकी चाल मस्तानी नहीं जाती। जो पहले थी वो उसकी चाल मस्तानी नहीं जाती। था लालच पहले टॉफ़ी का और अब है कोठी बंगले का। बच्चे थे तो टॉफ़ी के लिए, बिस्कुट के लिए, चॉकलेट के लिए लालच हुआ करता था हमें। अब बुज़ुर्गी में आकर या बड़ी उम्र में आकर कोठी बंगले का लालच है। लालच तो वही है, थोड़ा उसका आकार बढ़ गया। था लालच पहले टॉफ़ी का और अब है कोठी बंगले का, बुज़ुर्गी में भी जो आदत थी बचकानी नहीं जाती। क्या बात। परेशान है तो बारंबार उसको याद कर गाफिल। परेशान है तो बारंबार उसको याद कर गाफिल। किसी तावीज़ गंडे से परेशानी नहीं जाती। किसी तावीज़ गंडे से परेशानी नहीं जाती। अदालत या दलीलें मान ले कोई भी कैसी भी। यहाँ की अदालतें तो आपकी कोई भी दलील मान भी लेगी, और उसकी अदालत या दलीलें मान ले कोई भी कैसी भी, दलील एक भी वहाँ इंसान की मानी नहीं जाती। दलील एक भी वहाँ इंसान की मानी नहीं जाती। मैं इंग्लिश बोलूँ, हिंदी बोलूँ, कुछ भी बोलूँ मैं, लेकिन मैं इंग्लिश बोलूँ, हिंदी बोलूँ, कुछ भी बोलूँ मैं, लेकिन ज़बां से मेरी बोली मुल्तानी नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात। ज़बां से मेरी बोली मुल्तानी नहीं जाती। कमाल है। और एक शेर ये भी देखिएगा, हालांकि ये शेर मेरा नहीं है, मेरे एक ख़ास दोस्त हैं, तंज़ो मिज़ाह के शायर हैं, उन्होंने ये शेर मुझे दिया है। कहने लगे ये साहिल जब भी ये गज़ल अपनी पढ़ो मेरा शेर भी पढ़ दिया करो। तो ये शेर उनका है। शेर है, मिज़ाह का शेर है। उतर जा जल्दी इस बस से, उतर जा जल्दी इस बस से, गलत बस में तू बैठा है। उतर जा जल्दी इस बस से, गलत बस में तू बैठा है। फरीदाबाद जाती है ये, हल्द्वानी नहीं जाती। फरीदाबाद जाती है ये, हल्द्वानी नहीं जाती। और अगला शेर भी इस तरह का, मजाक में लीजिए इसे। निकलते ही नहीं तब तक कुछ अच्छे शेर अंदर से, तब तक कुछ अच्छे शेर अंदर से, के अंदर जब तलक बढ़िया सी बिरयानी नहीं जाती। के अंदर जब तलक बढ़िया सी बिरयानी नहीं जाती। और गज़ल का मक्ता देखिएगा। तलातुम लाख सो जाए, तलातुम लाख सो जाए,
समंदर की मगर साहिल, तलातुम लाख सो जाए। समंदर की मगर साहिल, कभी एक पल भी बेदारी व तुगियानी नहीं जाती। समंदर तलातुम लाख सो जाए, समंदर की मगर साहिल, कभी एक पल भी बेदारी व तुगियानी नहीं जाती। भले मंजर हो दिलकश, फिर भी वीरानी नहीं जाती। कभी इंसान के दिल से परेशानी नहीं जाती। बेटी सपना एहसास बार बार मेरा हौसला बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा शैली, रविंद्र शर्मा, कृष्णा शर्मा जी मेरा हौसला अफजाई कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अभी जो सुधरा है रिश्ता, अभी जो सुधरा है रिश्ता, बिगड़ न जाए कहीं। अभी जो सुधरा है रिश्ता, बिगड़ न जाए कहीं। वो बात फिर यूं ही मुंह से निकल न जाए कहीं। वो बात फिर यूं ही मुंह से निकल न जाए कहीं। अभी जो सुधरा है रिश्ता, बिगड़ न जाए कहीं। वो बात फिर यूं ही मुंह से निकल न जाए कहीं। चढ़ा तो है मेरा दुश्मन धकेल कर मुझको। आजकल के ज़माने में यही चल रहा है। आदमी अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से आगे नहीं बढ़ता, दूसरे को धकेल कर, दूसरे की टांग खींच कर ही आगे बढ़ना चाहता है। मेरे दुश्मन ने भी यही किया, लेकिन मैं फिर भी उसको दुआएं दे रहा हूँ। चढ़ा तो है मेरा दुश्मन धकेल कर मुझको, बुलंदी से या खुदा, बुलंदी से या खुदा वो फिसल न जाए कहीं। उसको वहीं संभाल कर रखना। चढ़ा तो है मेरा दुश्मन धकेल कर मुझको, बुलंदी से या खुदा वो फिसल न जाए कहीं। अगले शेर में माँ के दिल के बारे में बयान कर रहा हूँ। बेटा उसका बहुत ही बुरे बुरे काम में लिप्त था। हमेशा सोचती थी इसको सज़ा दिलाऊंगी मैं, और आज शायद उसने बहुत ही जघन्य अपराध कर दिया है, तो उसके दिल में आई है आज तो छोड़ूंगी नहीं इसे। सज़ा तो सोची है बेटे के वास्ते, सज़ा तो सोची है बेटे के वास्ते, लेकिन है दिल वो माँ का बेचारा पिघल ना जाए कहीं। है दिल वो माँ का बेचारा पिघल ना जाए कहीं। अभी करा लो कराना है जो भी लीडर से, अभी पावर में है वो। अभी करा लो कराना है जो भी लीडर से, वो अगले पल ही में यारो बदल न जाए कहीं। वो अगले पल ही में यारो बदल न जाए कहीं। वो कोने में जो लगी है बुझा दो पूरी तरह। वो कोने में जो लगी है बुझा दो पूरी तरह। पलक झपकते वो बस्ती निगल न जाए कहीं। पलक झपकते वो बस्ती निगल न जाए कहीं। वो कटघरे में वही बोले जो सिखाया उसे। पिछली गज़ल में भी यही बात मैंने कही है। वो कटघरे में वही बोले जो सिखाया उसे। निगाह रखो वो सच ही उगल न जाए कहीं। क्या बात है, क्या बात है। निगाह रखो वो सच ही कहीं, वो सच ही उगल न जाए कहीं। बहुत सुंदर। ये कल करेंगे। आजकल देखा है मैंने, हर आदमी यही कहता है भाई ये काम कर दो, नहीं कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, पता नहीं वो कल आना भी है या नहीं आना। ये कल करेंगे यही कहते कहते है साहिल। ये कल करेंगे यही कहते कहते है साहिल। ये जिंदगानी का सूरज ही ढल न जाए कहीं। ये जिंदगानी का सूरज ही ढल न जाए कहीं। विक्रम सिंह गोहिल। वक्त हो चुका है।
एक गज़ल ये भी देखिएगा। पिला दे जाम तू साकी फ़कत नज़र के मुझे, पिला दे जाम तू साकी फ़कत नज़र के मुझे, नहीं गवारा कोई जाम इधर उधर के मुझे, नहीं गवारा कोई जाम इधर उधर के मुझे। शबे फिराक तेरी थी बहार की मानिंद, शबे फिराक तेरी थी बहार की मानिंद, शबे विसाल गई है उदास करके मुझे, शबे विसाल गई है उदास करके मुझे। ए ज़िंदगी तेरे गम थे मुझे अज़ीज़ बहुत, ए ज़िंदगी तेरे गम थे मुझे अज़ीज़ बहुत, मज़े दिए थे उन्होंने ही उम्र भर के मुझे, मज़े दिए थे उन्होंने ही उम्र भर के मुझे। अगला शेर देखिए बतौर ख़ास। सुना दे जल्द सज़ाएं मुझे तू ए मुंसिफ़, क्यों देर लगा रहा है, सुना दे जल्द सज़ाएं मुझे तू ए मुंसिफ़, सुना ना कोई फसाने इधर उधर के मुझे, सुना दे जल्द सज़ाएं मुझे तू ए मुंसिफ़, सुना ना कोई फसाने इधर उधर के मुझे। हुआ मैं तन्हा न जब डूबा साथ अपनों के, हुआ मैं तन्हा न जब डूबा साथ अपनों के, पशेमा हूँ मैं मिला क्या यहाँ उतर के मुझे, पशेमा हूँ मैं मिला क्या यहाँ उतर के मुझे। न टूट करके कभी दुश्मनी की गैरों ने, न टूट कर कभी दुश्मनी की गैरों ने, न यारों ने ही कभी देखा आंख भर के मुझे, न टूट करके कभी दुश्मनी की गैरों ने, न यारों ने ही कभी देखा आंख भर के मुझे। और मक्ता देखिए गज़ल का। नहीं है सर वो किसी काम का मेरे साहिल, नहीं है सर वो किसी काम का मेरे साहिल, अगर मिला है वो खुददारी से उतर के मुझे, अगर मिला है वो खुददारी से उतर के मुझे। पिला दे जाम तू साकी फ़कत नज़र के मुझे, नहीं गवारा कोई जाम इधर उधर के मुझे। जो आखिरी पढ़नी है वो पढ़िए, हमारा 1 घंटा पूरा नहीं है, जो आपने सोचा हो कि ज़रूर पढ़नी है। यहाँ से भी हमको लगता है मुझे वक्त हो गया है, बस ये भी झेल लीजिएगा। झूठे हैं सारे वायदे मैं जान तो गया, झूठे हैं सारे वायदे मैं जान तो गया, लेकिन इसी में आपका ईमान, लेकिन इसी में आपका ईमान तो गया। रहबर का कर भरोसा जुड़े कारवां से हम, रहबर का कर भरोसा जुड़े कारवां से हम, तन के बचे हैं कपड़े सामान तो गया, तन के बचे हैं कपड़े सामान तो गया। क्या बात, काफिर हैं परले दर्जे के जाने है वो हमें, हम कितने बड़े काफिर हैं वो हमें जानता है। काफिर हैं परले दर्जे के जाने है वो हमें, फिर भी जो गिड़गिड़ाए हम वो मान तो गया, क्या बात है, क्या बात है। फिर भी जो गिड़गिड़ाए हम वो मान तो गया। है लाख शुक्रिया तेरा ए दोस्त आज भी, है लाख शुक्रिया तेरा ए दोस्त आज भी, इस दौरे नौ में तू मुझे पहचान तो गया, इस दौरे नौ में तू मुझे पहचान तो गया। एक मेरा बहुत पुराना दोस्त कई सालों के बाद मुझे मिला, मैं उसको घर में ले आया, रात को खाना पीना हुआ, रात को सोए, सुबह उठ के देखा घर लूट गया तो सब्र ही करना पड़ा हमें, घर लूट गया तो सब्र ही करना पड़ा हमें, किससे करें शिकायतें मेहमान तो गया, किससे करें शिकायतें मेहमान तो गया।
हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से क्या गरज, हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से क्या गरज, बहुत अच्छे टाइम पे बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे हैं। इनमें जो एक था वो इंसान तो गया, क्या बात, क्या इनमें जो एक था वो इंसान तो गया। अगला, तकलीफ में सलीम की आया सुरेश काम, तकलीफ में सलीम की आया सुरेश काम, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया, वाह, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। पर्दे की आड़ लेना है साहिल बड़ा, साहिल गो देर ये मैं जान तो गया, वाह, वाह, गो देर से ही जाना ये मैं जान तो गया। बहुत सुंदर। झूठे हैं सारे वायदे मैं जान तो गया, लेकिन इसी में आपका ईमान तो गया। एक बार फिर से मैं इस मंच का, इस इदारे का, जनाब फरीद अहमद फरीद, कृष्णा शर्मा जी का और सभी मेंबरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। और सभी अपने दोस्तों का भी आभार, जिनका मैंने नाम लिया, जिनका नाम नहीं भी ले पाया, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे हौसला अफजाई की। आदाब, खुश रहिए, हंसते रहिए, चहकते रहिए। शुक्रिया ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनमें से एक काम ये भी है कि साहिल जी जैसे लोगों को, जिनका ये फर्स्ट लाइव था, वो लोग लेकर आए, कितना कुछ सीखने को मिला। और जो लोग बाद में इनको सुनेंगे कितना कुछ वो सीखेंगे, तो ये बड़ी चीज़ है। और मैं तो इनका शिष्य हुई, जब कोई डाउट होता है इनसे बात करता हूँ। दोबारा से आप लोग, आपका ट्रस्ट अच्छे हिंदी को बढ़ाता रहे, उर्दू को बढ़ाता रहे और हिंदी उर्दू को करीब लाता रहे, इस दुआ के साथ साहिल जी की तरफ से, मेरी तरफ से और बाकी सब लोगों की तरफ से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।